अक्सर ऐसा होता है कि फेसबुक रील्स 100-200 व्यूज पर आकर बस अटक जाती हैं। अगर ये परेशानी जानी पहचानी लग रही है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इससे भी जरूरी इसका हल क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि फेसबुक रील्स पर वायरल होने का सीक्रेट फॉर्मूला आखिर है क्या। एक बेहतरीन रील बनाई, उसे पोस्ट किया और सन्नाटा। ये क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन में से एक है। पर यकीन मानिए, ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, इसके पीछे वजह है और उसका समाधान भी है। दरअसल कम व्यूज के पीछे ना अक्सर दो बहुत ही आम गलतियां होती हैं। पहली, रील को शूट करने का तरीका और दूसरी, उसे अपलोड करने का तरीका। आज हम इन दोनों को ही ठीक करना सीखेंगे। ये सच में बहुत हताश करने वाला हो सकता है, पर चिंता की कोई बात नहीं। इस समस्या का सामना बहुत लोग करते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए सीधे समाधान की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब इस कोड को क्रैक करते हैं। देखिए, फेसबुक का एल्गोरिदम एक गेटकीपर जैसा है। उसका बस एक ही काम है, पार्टी चलती रहनी चाहिए। मतलब लोग प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा देर तक टिके रहें। अगर कोई रील ऐसा कर पाती है तो गेटकीपर उसके लिए दरवाजा खोल देता है। तो ये काम करता कैसे है, इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले एल्गोरिदम सभी उपलब्ध रील्स की एक इन्वेंट्री लेता है। फिर वो रील से सिग्नल पढ़ता है, जैसे वीडियो की क्वालिटी कैसी है, कंटेंट क्या है। इसके बाद वो अनुमान लगाता है कि लोग इसे पसंद करेंगे भी या नहीं। और आखिर में वो इसे एक रेलेवेंस स्कोर देकर रैंक कर देता है ना। सिंपल। तो एल्गोरिदम को असल में चाहिए क्या? देखिए, बहुत आसान है। उसे चाहिए कि लोग रील पूरी देखें, कंटेंट एकदम ओरिजिनल हो, ट्रेंडिंग ऑडियो का इस्तेमाल हो और उस पे लोग बातचीत करें, मतलब कमेंट्स करें। बस इन कुछ बातों का ध्यान रखना है। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। एक वायरल कंटेंट बनाने की शुरुआत होती है सही विजुअल्स और एक सॉलिड स्ट्रैटेजी से। ये एक बहुत ही आम गलती है। सोचिए, जो लोग आपको फॉलो नहीं करते, जो आपको जानते नहीं, वो सिर्फ एक बात करते हुए चेहरे में क्यों दिलचस्पी लेंगे, है ना? इसीलिए हमेशा वाइड एंगल में शूट करना बेहतर होता है, ताकि बैकग्राउंड भी दिखे। इससे व्यूअर ज्यादा देर तक जुड़ा रहता है। ये बात गांठ बांध लीजिए। फेसबुक को सिस्टम वर्टिकल वीडियो को ही प्राथमिकता देता है। अगर रील का आस्पेक्ट रेशियो गलत है तो उसकी पहुंच अपने आप कम हो जाएगी। तो हमेशा मोबाइल को सीधा रखकर ही शूट करें। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। इन 5 बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। 1. पहले 3 सेकंड में एक जबरदस्त हुक। 2. लोगों से इमोशनल कनेक्शन बनाना। 3. वीडियो को 15 से 30 सेकंड का रखना। 4. हफ्ते में कम से कम 3 से 5 रील्स पोस्ट करना। और हाँ, 5वीं बात, कंटेंट में वैरायटी लाएं ताकि लोग बोर ना हों। ठीक है, तो रील तो बन गई, लेकिन असली खेल तो अपलोड करते समय होता है। यहाँ कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये आपकी रील की परफॉर्मेंस को सच में दुगना कर सकती हैं। अपलोड के प्रोसेस को इन 5 स्टेप्स में बांट सकते हैं। एक अच्छा सा कैप्शन, सही हैशटैग, कुछ जरूरी सेटिंग्स, एक आकर्षक कवर और फिर शेयर। चलिए हर एक को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। ये एक छोटी लेकिन बहुत असरदार ट्रिक है। जब वीडियो पर ऐसा टेक्स्ट दिखता है तो लोग अंत तक देखने के लिए रुकते हैं। इससे वॉच टाइम और कंप्लीशन रेट दोनों बढ़ते हैं और एल्गोरिदम को तो यही पसंद है। बहुत सारे हैशटैग नहीं लगाने हैं, 3 से 5 काफी हैं। कुछ आपकी इंडस्ट्री से जुड़े हों, कुछ आपकी रील के टॉपिक से। और हाँ, हैशटैग नॉन फॉलोअर्स हैशटैग जरूर डालें। ये एल्गोरिदम को एक सिग्नल देता है कि रील उन लोगों को भी दिखाई जाए जो फॉलो नहीं करते। अब आती हैं वो सेटिंग्स जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ऑडियंस हमेशा पब्लिक पर सेट होनी चाहिए। दूसरी, AB कैप्शन टेस्ट का इस्तेमाल जरूर करें। फेसबुक खुद ही 2 कैप्शन टेस्ट करके बताता है कि कौन सा ज्यादा चल रहा है। तीसरी, अपनी रील से मिलते जुलते 3 टॉपिक्स जरूर जोड़ें, स्टोरी पर शेयर करें। और हाँ, बड़े क्रिएटर्स को टैग करना तो बिल्कुल न भूलें। आखिरकार ज्यादातर क्रिएटर्स का असली लक्ष्य तो यही होता है कि व्यूज को कमाई में कैसे बदला जाए। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। पहला लक्ष्य ये नंबर होना चाहिए, 500। जैसे ही 30 दिनों के अंदर 500 फॉलोअर्स हो जाते हैं, फेसबुक स्टार्स का ऑप्शन खुल जाता है। इससे व्यूअर्स सीधे टिप भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है स्टार्स, जिसके लिए 500 फॉलोअर्स चाहिए। दूसरा है एड्स ऑन रील्स, जो अभी सिर्फ इनवाइट पर मिलता है। और तीसरा है सब्सक्रिप्शंस, जिसके लिए 10,000 फॉलोअर्स की जरूरत होती है। तो शुरुआत स्टार्स से ही होती है।
तो अब सारी जानकारी मिल चुकी है कि क्या करना है, लेकिन सिर्फ जानना ही तो काफी नहीं होता। अब इसे लागू करने का, एक्शन लेने का समय है। इस बात को हमेशा याद रखिए, वायरल होने के लिए कोई एक जादू की छड़ी नहीं है। सफलता इन तीनों चीजों के सही कॉम्बिनेशन से ही मिलती है। अच्छा कंटेंट, स्मार्ट स्ट्रैटेजी और सही अपलोड सेटिंग्स। तो अब एक्शन लेने का समय आ गया है। आज जो कुछ भी सीखा उसमें से वो कौन सी एक चीज है जिसे अपनी अगली ही रील में आजमाया जा सकता है? क्या वो वाइड एंगल में शूट करना होगा, या फिर #nonfollowers हैशटैग का